मैं इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं वार्ड 65 और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सिराज मोहम्मद। हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की ओर से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया है, ठीक, और 29 तारीख को पोलिंग है, ऐसे में आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आप 29 तारीख को काम करेंगे? हमारा तो ये प्रोग्राम है, पार्टी ने हमें सिंबल देकर उतारा है और हम सिंबल की कदर करते हैं। पूरी माइनॉरिटी के लोग, पूरे मेरी जनता, वार्ड की जनता मेरे को पोलिंग करेगी और मुझे भारी मतों से जिताएगी। उसके लिए हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ शांतिपूर्ण मतदान हो और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा घरों से लाकर हम मतदान कराएं। ये हमारी रणनीति होगी। सिराज मोहम्मद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल लेती है, आप यहाँ से जीत जाते हैं, जीतने के बाद आपका मोटिव क्या रहेगा? सबसे पहली समस्या यहाँ पर वार्ड 65 में सफाई की, सीवर की भयंकर गंदगी के परेशानी में जीवन जी रहे लोग। हम ये आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 65 के वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको अपनी तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वार्ड 65 में किसी भी तरीके की सफाई के मामले में कोई किसी को परेशानी नहीं आने दूंगा, चाहे वो सीवर का मामला हो, चाहे रोड लाइट का मामला हो, चाहे झाड़ू का मामला हो, चाहे नालियों का मामला हो, चाहे नई मुझे लाइनें डलवानी पड़े सीवर की, उसके लिए मैं काम करूँगा। जैसे अभी आपने देखा, हमारी बात वार्ड 65 के प्रत्याशी सिराज मोहम्मद से भी, उनका यही कहना है कि अगर मैं जीतता हूं तो मेरा मोटिव है शिक्षा की ओर, कि जिस तरीके से आज के दौर में बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं लोग पैसों की वजह से, किन्हीं कारणों से, तो मेरा मोटिव है कि मैं शिक्षा की ओर ध्यान दूं। उसके बाद मेरा जो वार्ड है वार्ड 65, उसको एक ऐसा सुंदर वार्ड बनाना है, उसमें कोई कमी नहीं रहे, चाहे वो सीवर का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो लाइटों का काम हो, चाहे वो सड़क का काम हो। आइए इसी कड़ी में हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रुझान क्या है। आपका नाम? गुलाम जिलानी। आपकी राय क्या है कि अगर यहाँ से सिराज मोहम्मद जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे? सिराज मोहम्मद पिछले 40 सालों से, ये परिवार पिछले 40 ही नहीं 50-60 सालों से इस एरिया की खिदमत करता आया है और खिदमत करता रहा है। इनके वालिद मरहूम हाजी इफ्तिखार साहब इस वार्ड के पुराने पार्षद रह चुके हैं 50 साल पहले, जिन्होंने राहरबाड़ा कच्ची बस्ती को पट्टे बंटवाए थे। उसके बाद सिराज भाई और हाजी शाहिद इनके छोटे भाई हैं जो हज हाउस में काम करते हैं। आम पब्लिक के लिए ये परिवार पूरी तरह से समर्पित है और कभी भी इन्होंने कांग्रेस से मुंह दामन नहीं छोड़ा है। सिराज भाई को तकरीबन 2-3 बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल फाइनलाइज हो गया टिकट, मगर आन वक्त पर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको नहीं देकर दूसरे आदमी को दे रहे हैं, तो सिराज भाई ने कोई पार्टी से मुंह नहीं मोड़ा, कि बोला निर्दलीय कभी खड़ा नहीं हुआ। आदमी आज 6 महीने में जिसने सिराज भाई के थ्रू ही पार्टी का चेहरा बना है, जिसने अमीन कागजी साहब के यहाँ नाम लिखा दिया कि फलाना एरिया में आपको राशन बांटना है कोविड के टाइम में, वो आदमी आज ये कहता है कि मुझे टिकट दिया जाए। एक 6 महीने का आदमी काम करके ये कहता है टिकट दिया जाए, और 40 साल से जो टिकट मांग रहा है उसका हक बनता है या उसका हक बनता है? सिराज भाई निहायत ही शरीफ और हमदर्द आदमी है, कौम के हमेशा जब भी हमने बुलाया हमेशा काम आते हैं। सफाई, इनको हमेशा सफाई का, उसका पढ़ाई लिखाई का, गरीबों की मदद करना, अभी भी कौम का कोई परेशानी आती है तो उसमें साथ देते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ, आपका नाम? अय्यूब। आपकी क्या राय है कि कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह, देखो कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल पाएगी और आज हमें कांग्रेस की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आप आज बीजेपी हमारे पे रोज़ बरोज़ कोई ना कोई जुल्म और ज़्यादती कर रही है। जैसे अब एनआरसी आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसके लिए कोई दूसरी पार्टी तो हमारा साथ नहीं देगी। जब कागजात मांगे जाएंगे तो आपके पास कोई अगर खड़ा है कंधे से कंधा मिला करके, तो वो कांग्रेस ही खड़ी हुई है।
आज क्या हो रहा है कि बीजेपी मुसलमानों को तबकों के अंदर बांट रही है और उनके दलाल चारों तरफ घूम रहे हैं, कांग्रेस को और मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। तो हमें एकजुट होकर के कांग्रेस का साथ देना है। अगर सीए और एनआरसी जैसे कानून से हमें बचना है और मुसलमान कौम को बचाना है और इनकी मुसीबतें जो मुसलमानों पर डाली जा रही है उनसे हमें बचना है, तो उसके लिए हमारे साथ एक ही पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और उसका नाम है कांग्रेस। जब हम सिराज भाई को मजबूत करेंगे, अमीन भाई को मजबूत करेंगे, राजस्थान को मजबूत करेंगे, तो हम हिंदुस्तान को भी मजबूत कर पाएंगे। इसलिए मेरी राय है कि आप कांग्रेस को ही वोट दें। एनआरसी और सीए जो लोग हम पे ला रहे हैं उनके लिए कांग्रेस को मजबूत बनाए ताकि कांग्रेस आपके लिए एकजुट होकर के लड़ सके। धन्यवाद। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनकी भी राय जानते हैं। इनके अखलाक, इनका प्यार, इनका डेडिकेशन, इनका काम, जन जन का सम्मान और इनके जितने भी इलाके में इनके वालिद के काम कराए हुए हैं वो मुंह से बोल रहे हैं। चाहे कोई बस्ती हो, उनके वालिद मरहूम खुद पार्षद रह चुके हैं और इनका परिवार माशाल्लाह जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 30 साल से समाज के काम आता रहा है और आता रहेगा। माशाल्लाह मेरे दोस्त हाजी शाहिद मोहम्मद साहब हज कमेटी में खिदमत अंजाम देते रहे हैं। इनके परिवार को कौन नहीं जानता। लोग कहते हैं बाहर से आए, जबकि इनका दोस्ताना, इनका बचपन सब कुछ इसी मोहल्ले में गुजरा है। लोग इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और इनके काम को देखते हुए वोट इन्हीं को देंगे और इंशाल्लाह ये सीट निकाल कर लेके जाएंगे। चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि उनकी लिए मोहम्मद सिराज की क्या राय है। आपका नाम? हाजी शाहिद मोहम्मद। आपकी क्या राय है सिराज मोहम्मद की लिए? हाजी शाहिद मोहम्मद मेरे भाई हैं बड़े, और मेरे भाई की जो है 82 से कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। 82 के अंदर वो ब्लॉक अध्यक्ष थे, उसके बाद में फिर वो 84 के अंदर यूथ कांग्रेस जयपुर शहर में महामंत्री बने। तकरीबन इतना लंबा इतिहास है, 45 साल से वो कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। और जब भी इन्होंने टिकट मांगा, इनको पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया, पार्टी की कोई मजबूरी होगी, लेकिन हमारे भाई सिराज ने और हमने कभी पार्टी के साथ बगावत नहीं की। हमने पार्टी को छोड़ा नहीं और हम अपने काम को लगातार अंजाम देते रहे और अपनी खिदमत को अंजाम देते रहे। आज हमें हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने हमारे को प्रत्याशी बनाया भाई को, और इंशाअल्लाह हमें खुशी है। और हमें नहीं, जितने हमारे समर्थक हैं वो सब खुशी से झूम उठे। जैसे टिकट आया था, अब थोड़ी बहुत होती है आदमी की समस्या, जो लोग टिकट मांग रहे 10 लोग होते हैं, टिकट एक को मिलता है। आदमी की जो है हॉबी जो चाहत होती है, खाना भी चाहता है मैं लूँ, लेकिन टिकट एक को मिलता है। टिकट मिलने के बाद में ये चाहिए था कि जो भी लोग थे उनको वापस पार्टी के साथ जो कार्यकर्ता है उनको पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके साथ काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे लगता है कि उनमें तो कोई जो है जज्बा नहीं है, उनको सिर्फ अपना काम दिखता है, अपनी मेहनत दिखती है, दूसरी मेहनत उनको नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही हम क्षेत्र में आए, हमारे लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, सब ने हमको सराहा, हमें साथ दिया। और इंशाअल्लाह ताला आज अभी तो 1-2 घंटे पहले जो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे निर्दलीय आदिल रहमानी साहब, वो आकर के उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब सिराज मोहम्मद साहब को दिया है। और उसमें कय्यूम साहब भी यहाँ पर आए थे, आबिद रहमानी साहब भी आए थे। पूरी रहमानी बिरादरी, अब आज की तारीख में ये स्थिति है कि पूरी रहमानी बिरादरी कांग्रेस साथ खड़ी है और रहमानी बिरादरी हमेशा से कांग्रेस साथ रही है और कांग्रेस साथ रही थी और कांग्रेस साथ रहेगी इंशाअल्लाह। एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एक सुलझे व्यक्ति हैं, वो समाज सेवा करते हैं, 45 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में ये जीतेंगे और 100% जीतेंगे। इनसे अच्छा यहाँ कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। और यहाँ के स्थानीय निवासी ने यही बताया कि अमीन कागजी एक अच्छे विधायक हैं, हम उनको मजबूत करेंगे और सिराज मोहम्मद को जिता के सिराज मोहम्मद को मजबूत करेंगे और इन दोनों को जिता के राजस्थान सरकार को मजबूत करेंगे और भारत को मजबूत करेंगे। कैमरामैन आमिर वैद के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।